खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। FPN न्यूज़ की डिवीजन ब्यूरो सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में अमन मान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, जुरान पेशा अफराद की आज़ादी और पुलिस की बेबसी। कंदकोट जो कि अपनी तारीखी हैसियत और ज़रख़ेज़ ज़मीन की वजह से जाना जाता है, आज अमन मान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का शिकार है। जुरान पेशा अफराद की बर्बरियत और पुलिस की बेबसी ने इस शहर के लोगों को जीरन जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। शहर के बाजार और गलियों में आए रोज जुरान पेशा अफराद के टोले हथियारों के साथ आज़ाद घूमते नजर आते हैं और लोगों को खौफ विराज में मुब्तला कर देते हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, जदीद वसाइल और टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में भी मुजरिमों को क्यों नहीं रोका जाता? पुलिस की बेबसी और मुजरिमों की आज़ादी। कंदकोट में जुरान पेशा अफराद को मुकम्मल आज़ादी दी गई है। पुलिस की कमजोरी और बेबसी इस हद तक बढ़ गई है कि जुरान पेशा अनासर आम शहरियों को लूट रहे हैं। मोटरसाइकिल डकैतियों और मुज़ाहमत पर सीधी गोलियां चलाकर लोगों को हलाक या जख्मी कर देते हैं और रात के वक्त जुरान पेशा अनासर टोलियों की शक्ल में घरों और दुकानों को लूट लेते हैं। 15 पुलिस और थाने पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है। पुलिस की बेबसी इस शक को जन्म देती है कि इन मुजरिमों को किसने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। कंदकोट में जुए, मंशियात और जिस्म फरोशी के अड्डे जारी हैं। ये कैंप न सिर्फ मकामी मुआशरे को तबाह कर रही हैं, बल्कि जुरान पेशा अफराद की माली मावनत का जरिया भी बन रहे हैं। पुलिस इन सरगर्मियों को रोकने के बजाय इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। सवाल यह है कि अगर पुलिस को जुरान पेशा अफराद की मौजूदगी का इल्म है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कंदकोट की पुलिस के पास अब जदीद असला, गाड़ियाँ, हत्ता कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वो मुजरिमों को ख़त्म करने में क्यों नाकाम हो रही है? जब हुकूमत मुल्क के दीगर हिस्सों मसलन वज़ीरिस्तान और इस्लामाबाद, शिकारपुर में काम कर सकती है तो कंदकोट में क्यों नहीं? मसले के हल में कबायली सरदार शामिल हों तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल तौर पर गाफिल नजर आती है। कंदकोट में कबायली तनाज़ुआत अमन अमान में खलल की बड़ी वजह है। कबायली सरदार जो इन मसाइल के हल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, अगर सियासी या ज़ाती मफादात की वजह से खामोश रहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि सरदारों को पाबंद करे कि वो अपने कबाइल को लड़ाई से रोकें, क्योंकि जब कबायली लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो मुजरिमाना सरगर्मियाँ भी ख़त्म होंगी। अमन अमान की सूरत हाल इस कदर अबतर हो चुकी है कि शहरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की भी जान भी महफूज नहीं। वालिदैन भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। कंदकोट के शहरियों का एक ही सवाल है कि हुकूमत और पुलिस इन्हें मुजरिमों से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वक्त की ज़रूरत है कि कंदकोट में ऑपरेशन किया जाए और जुरान पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हुकूमत चाहे तो सरदारों और दीगर मकामी रहनुमाओं के साथ मिलकर अमन अमान की बहाली के लिए फौरी इक़दाम कर सकती है, लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है और अवाम को मुजरिमों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। कंदकोट में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल खतरे की घंटी है, जिस पर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, जुरान पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करने और कबायली मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करे। अगर आज इक़दाम ना किए गए तो कंदकोट के अवाम खौफ और बेबसी में अपना सब कुछ खो देंगे और एक तारीखी शहर तबाही के घाटे पर पहुँच जाएगा।